छतरपुर के ग्राम पंचायत गोरा के दस्सूपुरवा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका पद की भर्ती में धांधली का आरोप लगा है। खुशी राजा परमार नामक एक आवेदिका ने कलेक्टर से शिकायत कर आरोप लगाया है कि चयनित अभ्यर्थी भारती चतुर्वेदी ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर यह पद हासिल किया है। शिकायत के अनुसार भारती चतुर्वेदी गोरा गांव की निवासी नहीं है, बल्कि वे ग्राम पीरा की मूल निवासी हैं। आरोप है कि उन्होंने गोरा की सरपंच ज्योति मिश्रा के भाई महेश मिश्रा के साथ बिना विवाह किए उनके नाम का उपयोग कर जाली समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। परमार इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया। मैं आवेदन किया था आंगनबाड़ी की जो जगह निकली थी कार्यकर्ता की, उसमें आवेदन किया था। किसका आवेदन? तो खुशी राजा परमार का, नेहा राजा का भी हुआ था, वो हमारी पत्नी है, वो यहाँ पे आज नहीं है, उनका भी किया था। तो इनका दूसरे पे आया नंबर, उनको भारती चतुर्वेदी जो यहाँ गोरा निवासी नहीं है और उनका नाम पहले पे आ गया। जो वहाँ पे गोरा सरपंच है मैं ज्योति मिश्रा, उनने अपने भाई का उपयोग करके शादी का वो बना दिया कि हमारे भाई के साथ शादी हुई नहीं अभी, ठीक है। और बीपीएल बनवा दिया अपने पिताजी का, आईडी में ज्योति मिश्रा का नाम है, बीपीएल में उनके पिताजी के नाम है, भाई का नाम है, भारती चतुर्वेदी करवा दिए। क्या लगता है पूरा षड्यंत्र पूर्वक? हाँ, पूरा जितने अधिकारी तहसील में जितने हैं सभी की षड्यंत्र वगैरह जो सब मिले हुए हैं, इनके सब की उनके से हुआ है। हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पे की है, एसडीएम साहब के यहाँ पे भी की है और परियोजना जिला परियोजना मैडम के यहाँ पे भी की है। अभी बोली जाँच चल रही है, हम बोली जाँच करा रहे हैं, चल रही है, तो उसमें देखो अब क्या होता है। फिर न्याय चाहते हैं, जो उचित हो वो न्याय हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी राजा परमार है। इस विषय को लेकर आज आवेदन दिया है। मैंने आंगनबाड़ी में सहायिका के लिए फॉर्म भरा था, तो उसमें जो नंबर आए हैं, पहले नंबर पे आया है भारती चतुर्वेदी का, जो हमारे गांव से नहीं है। उनका नाम आने के बाद हमें पता चला, जब हमने गांव वालों से पूछा कि इस नाम का व्यक्ति तो हमारे गांव में रहता ही नहीं है। उसके बाद हमने और जानकारी ली तो ये पता चला वो ग्राम पीरा की हैं और उनने फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। उन्होंने सरपंच सचिव के साथ मिल कर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इसमें सिग्नेचर वगैरह करवाए हैं। उसके बाद फॉर्म भरवाया है और उसका पहले नंबर पे नाम आ गया है और जो मेरा दूसरे नंबर पे आया है, तो मुझे इन चीज़ों की जांच करवानी है। मामला कहाँ का है? मामला ये तहसील राजनगर ग्राम गोरा दस्सूपुरवा का मामला है। कहाँ शिकायत की है? मैंने यहाँ कलेक्ट्रेट में आके शिकायत की है, एसडीएम सर के पास, तहसीलदार, जिला सीओ और आंगनवाड़ी की जो रजनी शुक्ला हैं उनके पास भी मैंने की है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स की जांच हो और इस पे अच्छे से कार्रवाई की जाए कि ये यहाँ की नहीं है तो इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बने और जो जो इसमें सम्मिलित है सबके ऊपर जांच बिठाई जाए। कौन है जो जिसका नाम आया? ये भारती चतुर्वेदी हैं और महेश मिश्रा ये अपनी पति का नाम बता रही हैं, जो कि अभी इनकी शादी हुई नहीं है। और सरपंच जो हैं हमारी ज्योति मिश्रा, उनके साथ मिलकर ये सब हुआ है। मतलब भैया हैं वो, उनके भाई हैं ये, और अभी इनकी शादी नहीं हुई है, जिनको ये अपनी भाभी बता रही हैं। क्या सरपंच के घर में गरीबी रेखा का राशि? हाँ, सरपंच, और उनके अपनी परिवार आईडी में नाम है और गरीबी रेखा में भी नाम है। सरपंच होकर उनका गरीबी रेखा में नाम है। पिताजी के नाम बनवाइए उनसे। ग्राम पंचायत गोरा में एक भारती चतुर्वेदी है, आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई है। प्रथम दृष्टया जो आप कह रहे हैं, अभी आंगनबाड़ी कोई नियुक्ति नहीं है, अभी प्रक्रियाधीन है और अभी तो मतलब बहुत सारी मतलब प्रक्रिया उसमें चल रही है। और रही बात जो आप पार्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो ना मैं भर्ती करने वाला हूँ, ना मैं नियुक्तियाँ करने वाला हूँ। परिवार के लोगों ने आप पे आरोप लगाए हैं कि यहाँ के राशन कार्ड बना है, समग्र राशन कार्ड में जब भी मेरे पास आवेदन आते हैं, ये 70 आवेदन अभी भी रखे हुए हैं, रोज आते हैं, एवरेज एक दो रोज आते हैं, तो उसमें ये नहीं लिख के आता कि कौन सरपंच है, कौन सचिव है। जो उसके नाम से आता है, मैं संबंधित अथॉरिटी को लिखता हूँ कि पटवारी और सचिव रिपोर्ट दें और उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पे जारी किए जाते हैं। पार्टिकुलर उनका ना हो कि मतलब कई राशन कार्ड जारी होते हैं और जिनका गलत होता है वो निरस्त भी होते हैं। अगर पीएच के द्वारा शिकायत की जाती है कि फर्जी कागज बने हैं, तो क्या आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई? अगर देखिए, कोई अपने जैसे कोई शपथ पत्र देता है, झूठे शपथ पत्र देता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो विधियानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी सक्षम अधिकारी के द्वारा। ये बीएलओ से जांच लेनी पड़ेगी, मैं कैसे बिना देखे कुछ बता दूं। तो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या? अब आरोप लगा रहे हैं तो क्या आरोप लगा रहे हैं बताइए।
कि ये आरोप है कि आपके द्वारा लेन देन कर अच्छा, ये अगर किसी के पास कोई प्रूफ हो कि मैं लेन देन करके और कोई मैं गलत काम किया हूँ तो उसका मेरे ऊपर कार्रवाई होगी अगर मैंने गलत किया है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी कागज दस्तावेज अगर हम जारी करते हैं बीपीएल तो मेरे पास आवेदन आते हैं। आवेदन में ये लिख के तो आता नहीं कि फलाने व्यक्ति इस पद का है, इस पद का है। हमारे पास पार्टिकुलर आवेदन आया निर्धारित प्रारूप में, हमने निर्धारित प्रारूप में जांच के लिए दे दिया अथॉरिटी को, और अथॉरिटी ने जांच करके हमें रिपोर्ट दी और अगर पात्र हुआ तो जारी कर दिया, अपात्र हुआ तो खारिज कर दिया। आज की बात यदि उसके दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो उन गलत पाए जाते हैं तो वही तो कर रहा हूँ, निरस्ती करने का आधार अपील अथॉरिटी एसडीएम महोदय के यहाँ अपील भी लंबित है उनके, जितना मुझे जानकारी है। जी सर, एक ग्राम पंचायत गोरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर के आवेदन दिया गया है। उसका कहना है कि दूसरे गांव की महिला को उसमें नियुक्ति दी जा रही है फर्जी दस्तावेज बनाकर। संबंधित के लिए ना शिकायत का एक पोर्टल भी खुला हुआ है कि संबंधित आवेदक उस पोर्टल पर क्या बोलते हैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर बाद में जिला प्रशासन लेवल पर सीओ मैडम की अध्यक्षता में कमेटी बन गई, ऐसे समस्त आवेदन जो शिकायत के आधार पर उनका पुनः परीक्षण होगा और यदि क्या बोलते कहीं से त्रुटि होगी तो उसका निराकरण किया